नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। भारत न्यूजीलैंड मैच के लिए टिकट तय। जेएससीए स्टेडियम में 24, 25 एवं 26 जनवरी को मिलेगा मैच का टिकट। जाने कितना लगेगा पैसा। 27 जनवरी को रांची के धुरवा स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में होने जा रहे भारत न्यूजीलैंड T20 सीरीज के पहले मैच के टिकट की दर घोषित कर दी गई है। यह इस सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। टिकट की बिक्री जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम स्थित काउंटर से 24, 25 एवं 26 जनवरी को होगी। मैच प्रेमी सुबह 10 से शाम 5 बजे तक टिकट ले सकते हैं। जारी टिकट दर के मुताबिक सबसे सस्ता टिकट 1000 का होगा, वही सबसे महंगा टिकट 10,000 रुपए का होगा। जेएससीए सचिव देवाशीष चक्रवर्ती के अनुसार टिकट दर घोषित कर दिया गया है। जारी शेड्यूल के अनुसार टिकट बेचा जाएगा। उन्होंने बताया है कि टिकट जेएससीए स्टेडियम के साउथ गेट MS धोनी पेविलियन में बेचा जाएगा। इसके अतिरिक्त जमशेदपुर क्रिकेट स्टेडियम के कॉन्फ्रेंस रूम से भी टिकट खरीदा जा सकता है। पलामू में बेटी के घर से लौट रहे अधेड़ पर तेंदुए ने किया हमला। गंभीर हालत में रांची रिम्स रेफर। झारखंड के पलामू में पिछले एक महीने से तेंदुए का आतंक जारी है। रविवार की सुबह फिर तेंदुए ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मेदनी राय मेडिकल कॉलेज से रिम्स रांची रेफर किया गया है। सतबरवा प्रखंड के दबलगंज पोलपोल निवासी परमेश्वर सिंह तेंदुए के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए मेदनी राय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया। परमेश्वर शनिवार को मकर संक्रांति मेला देखने केचकी गया था। वह रात में बेटी के घर ठहर गया। सुबह उठकर परमेश्वर अपने घर पोलपोल की ओर निकल पड़ा। इसी दौरान रास्ते में तेंदुए ने हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद मेदिनीनगर वन प्रमंडल के अधिकारी और कर्मचारी अस्पताल पहुंचे और जख्मी परमेश्वर सिंह का हाल जाना। अधिकारियों ने परमेश्वर के इलाज के लिए 25,000 रुपए की मदद की। वन प्रमंडल पदाधिकारी सौमित्र शुक्ला ने बताया कि ग्रामीण तेंदुए के हमले की बात कर रहे हैं। घटनास्थल पर फुटप्रिंट की जांच की जा रही है। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन से जानवर ने हमला किया है। मकर संक्रांति को लेकर बराकर नदी में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड अंतर्गत ठेठाटाण स्थित बाबा नंदा महादेव बराकर नदी घाटी पर मकर संक्रांति के दौरान रविवार को डुबकी लगाने वालों की भीड़ उमड़ गई। इस दौरान रविवार सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोग नदी में स्नान कर बाबा नंदा महादेव के मंदिर में पूजा कर दान पुण्य भी किया। मालूम हो कि परंपरागत रूप से 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने वाले शनिवार को भी मकर संक्रांति मनाया। इस दौरान मंदिर परिसर में सुधाकर पंडा, पशुपति पंडा, आलोक पंडा, मुकेश पंडा समेत कई पुरोहित मौजूद थे। इस दौरान उक्त स्थान पर वर्षों से लग रहा खिचड़ी मेला के रूप में प्रसिद्ध मेला का भी आयोजन किया गया। इस मेले में धनबाद और गिरिडीह के दर्जनों गांवों के लोग शामिल होते हैं। नेपाल में बड़ा हादसा। काठमांडू से पोखरा जा रहा विमान क्रैश। अब तक 3200 बरामद। कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे पर 72 सीटों वाला यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। क्रैश विमान यति एयरलाइंस का बताया जा रहा है। बचाव कार्य जारी है। फिलहाल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। वहीं पोखरा हवाई अड्डे पर यात्री विमान दुर्घटना के बाद नेपाल सरकार ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 3200 बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों की पहचान की जा रही है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। नेपाल आर्मी की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर राहत एवं बचाव कार्य में लगाए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने टुसू पर्व पर लोगों को दी बधाई। प्रकृति की उपासना और नारी शक्ति के स्वाभिमान का त्यौहार टुसू पर्व को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी है। साथ ही सभी को सुख, समृद्धि और स्वस्थ जीवन प्रदान करने की कामना की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हेमंत सरकार के तीनों विधायकों को देना होगा अपने व परिवार की संपत्ति का ब्यौरा। ईडी ने लेन देन का भी हिसाब मांगा। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार को गिराने की साजिश मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने तीनों ही संदिग्ध विधायकों को पूछताछ के लिए समन किया है। इसके साथ ही ईडी ने उनसे यह भी पूछा है कि विधायक बनने के बाद उन्होंने अपने व परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर कितनी चल व अचल संपत्ति अर्जित की, उसका ब्यौरा पूछताछ में शामिल होने से पहले दे। विधायकों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। उनसे बैंकिंग लेन देन का ब्यौरा भी मांगा गया है, जिसका ईडी अध्ययन करेगी और इसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी। इन तीनों ही विधायकों में जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, केजरी के विधायक राजेश कच्छप व कोलेबेरा के विधायक नमन विक्शल कोंगाड़ी शामिल हैं। ये तीन विधायक गत वर्ष 30 जुलाई को हावड़ा में 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार हुए थे। तब यह बात सामने आई थी कि तीनों ही विधायक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मिलकर रांची लौट रहे थे कि गुप्त सूचना पर तीनों हावड़ा में पकड़े गए थे।
वाईफाई और एलईडी टीवी से लैस होंगी राज्य की लाइब्रेरी। 4 करोड़ रुपए आवंटित। हर शनिवार काउंसलिंग भी कराया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से संचालित लाइब्रेरी अब और तकनीक से लैस होगी। कई जिलों में चल रहे लाइब्रेरी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। बदलते समय के साथ यह और भी बेहतर हो, इसके लिए लगभग 4 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि से जिलों के लाइब्रेरी को वाईफाई और कंप्यूटर से लैस किया जाएगा। अब तक लाइब्रेरी केवल बैठकर पढ़ने का माध्यम ही होती थी, पर तकनीक से लैस हो जाने के बाद यहां से स्टूडेंट्स परीक्षा फॉर्म भरने और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। तकनीक से उत्पन्न करने के साथ साथ इन लाइब्रेरी में जो है करियर काउंसलिंग की सुविधा भी दी जाएगी। यह काउंसलिंग हर शनिवार की जाएगी। इसे शुरू करने के पीछे का मकसद स्टूडेंट्स के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की पूरी तैयारी करने की सुविधा उपलब्ध हो जाए, इसको लेकर निर्देश जारी किया गया है। प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थियों को काउंसलिंग की सुविधा मिले, इसके लिए काउंसलर का चयन स्थानीय कोचिंग सेंटर के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा पे चर्चा 2023। रांची जोन के सीबीएसई स्कूलों में 16 से स्पर्धाएं। परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 27 जनवरी को किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति के टिप्स देंगे, साथ ही शिक्षा और करियर पर उनके सवालों के जवाब देंगे। कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माता पिता और शिक्षकों के साथ बातचीत भी करेंगे। पीपीसी कार्यक्रम के तहत ही रांची जोन के सभी जो है सीबीएसई विद्यालयों में 16 जनवरी से 26 जनवरी तक विद्यार्थियों के लिए पोस्टर मेकिंग, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता होंगी। सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राम सिन्हा ने कहा है कि सभी स्कूल इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा भाग ले। विद्यालयों को इन गतिविधियों के फोटो, वीडियो और ऑडियो को स्कूल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा। रांची के बीआईटी मेसरा के पास मिला युवती का लटकता शव। रांची में इन दिनों क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ता जा रहा है। यहां लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अब बीआईटी मेसरा के पास से एक मामला सामने आया है, जहां पेड़ से लटका युवती का शव बरामद हुआ है। युवती का शव बीआईटी कॉलेज के पास ईंट भट्टा के करीब पाया गया है। इस मामले में शक जाहिर किया जा रहा है कि युवती के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई है। इस मामले की जानकारी स्थानीय लोगों ने बीआईटी मेसरा ओपी को दी है। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कत्ल क्यों किया गया, इसकी तह तक पुलिस पहुंच रही है। फिलहाल पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। एमडीएम में भारी गड़बड़ी, नपेंगे अफसर शिक्षक। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। कहीं अनाज कम दिए जाने, कहीं अंडा फल नहीं देने, तो कहीं जांच के बाद बिल जमा करने जैसी गड़बड़ियां सामने आई है। यह खुलासा स्कूलों की सोशल ऑडिट की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट मिलने के बाद शिक्षा सचिव ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने के साथ साथ शिक्षकों को भी नोटिस देने का निर्देश दिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। कृषि विधेयक को लेकर ठगा महसूस कर रहे हैं व्यापारी। चैम्बर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मंत्री आलमगीर आलम से मिला। विधानसभा में पारित कृषि शुल्क विधेयक से प्रदेश के व्यापारियों, कृषकों व व्यापारिक संगठनों के बीच बन रही असमंजस की स्थिति को लेकर अध्यक्ष किशोर मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिला। उन्होंने कहा कि एक बार इस विधेयक को वापस लेने के बाद फिर लाए जाने से व्यापारी स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। मंत्री आलमगीर आलम ने चैम्बर अध्यक्ष को इस मामले में आवश्यक सहयोग के लिए आश्वस्त किया। इस दौरान किशोर मंत्री ने कहा कि विधेयक आधार विहीन है और इसके जो है प्रभावित होने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जरूरी है कि सरकार इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करते हुए इस विधेयक को स्थायी रूप से समाप्त करने की पहल करे। जेपीएससी पहली सीमित परीक्षा 18 साल में हुए पूरी, रिजल्ट जारी। जेपीएससी ने प्रथम उप समाहर्ता समिति प्रतियोगिता परीक्षा का शनिवार को रिजल्ट जारी कर दिया। 18 साल पहले 2005 में इसका विज्ञापन निकला था। 50 सीटों के लिए हुई परीक्षा में 50 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। राजेश कुमार स्टेट टॉपर बने हैं, जबकि मनोज कुमार गोप सेकेंड और मुकेश कुमार थर्ड टॉपर हैं। 13 अप्रैल 2006 को रांची के 16 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। इसमें 8,254 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। रांची हजारीबाग हाईवा की बदलेगी सूरत। ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के साथ साथ रोशनी की हो रही है समुचित व्यवस्था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने सड़क सुरक्षा ऑडिट करने के लिए व्यापक नीतिगत प्रक्रियाएं निर्धारित की है। बता दें कि NHAI योजना, निर्माण, संचालन और रखरखाव के चरणों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा ऑडिट करता है। इसी क्रम में बताया गया है कि रांची हजारीबाग हाईवे में मौजूद 3 ब्लैक स्पॉट कोठार, चुटूपालू और पटेल चौक को चिन्हित किया गया है, जहां निर्माण कार्य को गति दी गई है। इसके अलावा रात्रि पहर वाहन चालकों की परेशानी को दूर करने के लिए ट्रांसफार्मर को भी दुरुस्त कराया जा रहा है। 5 ट्रांसफार्मर पिछले 6 माह से खराब पड़े हैं और विद्युत विभाग को जानकारी दिए जाने के बाद भी अब तक इसे दुरुस्त नहीं कराया गया है। इस संबंध में NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विजय कुमार ने भी विभाग से पत्राचार किया है।
हजारीबाग में व्यवसायी सुनील की संदेहास्पद मौत, मृतक की पत्नी ने पुलिस पर हत्या का लगाया आरोप। हजारीबाग के कानी बाजार मोहल्ला के व्यवसायी सुनील शाह की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने सदर थाना की पुलिस पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद सदर थाना पहुंचकर सदर पुलिस से पूरी जानकारी प्राप्त किया। वहीं मृतक की पत्नी से विधायक ने पूरी घटना की जानकारी लिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। मृतक सुनील साव की पत्नी ने कहा है कि सदर थाना की पुलिस शनिवार की शाम 7:30 बजे मेरे दुकान पहुंचे। यहां पहुंचते ही पुलिस मेरे पति को चोर कहते हुए घसीटकर पुलिस वाहन में जबरन चढ़ाया। पुलिस से पूछने पर बताया कि सुनील ने चोरी का डिटर्जेंट पाउडर खरीदा है। बताया कि व्यवसायी सुनील ने पुलिस को डिटर्जेंट पाउडर खरीद की पूरी जानकारी भी दिया। इसके बावजूद पुलिस उसे जबरन थाना ले गई। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने उनके पति के साथ मारपीट किया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।